यूपी के मुजफ्फरनगर से खड़े हुए बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर चुका हूं। अगर इसकी जांच नहीं हुई तो मैं दोबारा मतदान की मांग करूंगा। संजीव बालियान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बुरके की आड़ में मुस्लिम महिलाएं फर्जी वोट डाल रही हैं। इसकी जांच करनी चाहिए, वरना काफी सारे फर्जी वोट पड़ेंगे। संजीव बालियान बोले कि एक भी महिला कांस्टेबल पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं है। कौन कितनी बार वोट डाल रहा है ये कैसे पता लगेगा? यहाँ तक कि उनसे सिग्नेचर भी वोट डालने के बाद कराए जा रहे हैं। जो स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर दिया तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे? एक फतवा जारी किया है, ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, संगठनों पर इन्हें तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल उनकी दुकान। पहले चरण में मुजफ्फरनगर भी सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट पर दो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच कांटे की टक्कर है। 2014 में कादिर राणा को हराकर संजीव बालियान ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। पहले चरण के तहत इस सीट पर आज मतदान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में इस लोकसभा चुनाव में 25,816 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अतिरिक्त जिलाधिकारी अमित कुमार के मुताबिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के 16,92,313 मतदाताओं के लिए 2,167 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ 18 से 19 साल की उम्र के कुल 25,816 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 156 सेक्टरों में इस जिले को विभाजित किया गया है और हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ तैनात किया गया है। जिले में अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियों और पीएसी की 5 कंपनियों के साथ स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। मुजफ्फर लोकसभा सीट से बीजेपी के संजीव बालियान, सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के अजीत सिंह और अन्य मैदान में हैं। फिलहाल इस सीट पर बालियान सांसद हैं। 1947 के बाद से अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में से 7 बार इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं बीजेपी 4 बार इस सीट को जीत सकी है, तो वहीं एसपी और बीएसपी को एक बार ये सीट मिली है। वहीं आरएलडी इस सीट को एक बार भी हासिल नहीं कर सकी है। कांग्रेस का 1952 से 1967 तक इस सीट पर कब्जा रहा। इसके बाद सीपीआई ने कांग्रेस को हराकर यह सीट उनसे छीन ली। 1967 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सीपीआई नेता लताफत अली खान सांसद बने। इसके बाद 1971 में भी सीपीआई के ही विजयपाल सिंह यहाँ के सांसद बने। 1977 में सीपीआई से यह सीट छीनकर जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद हुए 1980 के चुनाव में भी यहाँ से जनता पार्टी के गयूर अली खान सांसद चुने गए। वीके न्यूज की रिपोर्ट। धन्यवाद।